हालांकि वो मौका जल्दी नहीं देते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखे थे दूसरे मुद्दे को लेकर के, लेकिन उसमें समय निकाल करके आपने ये पूछने का काम किया। उस पर उन्होंने आश्वासन भी दिया, चूँकि छात्र आज लगातार इस इंतज़ार में थे सुबह से कि कभी भी स्टेट का रिजल्ट जारी हो सकता है। कि आपने पहले ही बोल रखा था कि 1 महीना पहले ही कि हम कब तक रिजल्ट इसका जारी करेंगे, और लगातार डेट एक्सटेंड हो रहा है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी तो इतनी बार बातों में बदलाव किए हैं कि छात्रों का भरोसा निश्चित रूप से थोड़ा कम होता है। जो शिक्षा विभाग चाहेगी, बिहार सरकार चाहेगी, वही होना है। आपका काम है बेहतर तरीके से लगातार अपने पढ़ाई का लेवल को बढ़ा करके रखना। देखिए, आज सबसे पहले वॉइस हब चैनल पे आपने देखा कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बीएससीबी के चेयरमैन का, और हमारे ही चैनल पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सोमवार को यानी मंडे को एसटीईटी का रिजल्ट सामने आने वाला है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ नवीन सर मौजूद है। नवीन सर, आप भी देखे होंगे कि और ऐलान हो गया है कि सोमवार को रिजल्ट है। रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान आप भी थे, अभ्यर्थी भी बहुत परेशान चल रहे थे, फिजिक्स वाले अलग माथा पीट रहे थे। तो रिजल्ट मंडे को आ रहा है, तो आपके लिए ओके है, खुश हैं या नहीं है? सबसे पहले तो आपको बधाई कि आज बहुत अच्छा काम किए कि आप डायरेक्ट आनंद किशोर सर से मिल करके उनसे डायरेक्ट सवाल आपने पूछा। हालांकि वो मौका जल्दी नहीं देते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखे थे दूसरे मुद्दे को लेकर के, लेकिन उसमें समय निकाल करके आपने ये पूछने का काम किया। उस पर उन्होंने आश्वासन भी दिया, चूँकि छात्र आज लगातार इस इंतज़ार में थे सुबह से कि कभी भी स्टेट का रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन अब जो भी कारण रहा हो, मंडे को बताया गया है 5 तारीख को कि स्टेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्टेट के रिजल्ट के पहले एक रिवाइज आंसर की जरूर आना चाहिए था। क्योंकि अब समय नहीं। बिल्कुल आना चाहिए था, इसलिए कि मान लीजिए कि जितने आंसर में गलतियां थी, फिजिक्स में आप देख लीजिए कि 30, 40, 45 गलतियों का दावा छात्र कर रहे हैं। केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा गलती था, और भी कई सारे सब्जेक्ट में 10+ उसमें एरर था। तो आपने क्या सुधारा, नहीं सुधारा, ये छात्रों को जानकारी का हक था कि आप रिवाइज रिजल्ट जारी करते तो छात्रों को पता चल जाता कि इतने क्वेश्चन पर सुधार किया गया, इतने क्वेश्चन से हम संतुष्ट हैं, और इतने क्वेश्चन पर अभी भी हम में असंतुष्टि है, छात्रों में असंतुष्टि है। कहीं ना कहीं अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है, जैसे कल संडे है, समय है, नहीं आएगा वो, अब नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले भी अधिकारी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के बोर्ड के उन्होंने स्पष्टतया कई इंटरव्यू में उन्होंने बता रखा था कि आज तक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पहले ऐसा कभी नहीं की है, तो अपने इतिहास पर वो कायम रहेगी। मतलब ऐसा नहीं किए हैं तो वो हम नहीं करने जा रहे हैं। अरे आप नहीं किए हैं तो कुछ भी अच्छा बदलाव तो हमेशा होने का उम्मीद बना रहता है। नवीन सर, रिजल्ट आ भी रहा है तो खुश नहीं अंदर से? असंतुष्टि एक थोड़ा सा अभी भी बना हुआ है कि आंसर की अगर रिवाइज जारी कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता है। बिहार में ऐसा क्यों होता है कि परीक्षा देंगे तो रिजल्ट तो स्वाभाविक है कि आएगा ही, तो खुशी इतना क्यों होता है कि मान लीजिए कोई 10th का एग्जाम दिया तो रिजल्ट तो देना ही है, तो वैसे ही एसटीईटी का रिजल्ट आता ही तो इतना बेचैनी इसलिए होता है कि कोई चीज यहाँ टाइम पर कोई टाइम का वैल्यू पता नहीं है कि आपने पहले ही बोल रखा था कि 1 महीना पहले ही कि हम कब तक रिजल्ट इसका जारी करेंगे, और लगातार डेट एक्सटेंड हो रहा है। अभी भी 5 जनवरी को बताया गया है। मेरे ख्याल से आ जाए तो अपने आप में बड़ी बात होगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि छात्र इसलिए भी बेचैन थे कि TRE 4 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। हालांकि पिछले 1 साल से ये बात चल रहा है कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा। TRE 4 की बात सर आपने छेड़ दी है, तो ये अब लोगों के दिमाग में होगा कि एसटीईटी का जो रिजल्ट आएगा, वो कैसा भी रिजल्ट आए, रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया उन्होंने, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वो कितना इफेक्ट करेगा TRE 4 की बहाली को। क्योंकि लोगों के दिमाग में आ जाए ना कि हमारा इतना मार्क्स है तो हम TRE 4 की तैयारी करें, क्योंकि तैयारी लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन मन में एक शंका हो जाती है कि हम करें तो करें क्या। 80% स्टूडेंट ऑलमोस्ट कंफर्म है कि उनके साथ क्या होना है रिजल्ट के संदर्भ में। खास करके टीजीटी की अगर हम बात करें तो बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं था। पीजीटी में कुछ खास पेपर में ज़्यादा दिक्कतें रह गई है, जहाँ पर दिक्कत है। तो 80% स्टूडेंट TRE 4 में लग गए हैं तैयारी में, और 20% जो कन्फ्यूजन में है, जो बॉर्डर लाइन पर हैं, या जिनका ज़्यादा गलतियों के वजह से जिनको मार्क्स संतोषजनक नहीं आ पा रहा है, तो वो सारे छात्र इंतजार कर रहे थे। तो दूध का दूध पानी का पानी मंडे को हो जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन कब तक।
कब तक आप तो हमेशा कुछ बिल्कुल। सही तीर लगाते हैं, तो कुछ तीर लगाना चाहेंगे तीर कि सही, यहाँ किसी का तीर बिहार में सही नहीं होता है बस नीतीश कुमार का सही होता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि चूंकि जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, या शिक्षा विभाग है, जिस पर छात्र विश्वास जिस पर करना चाहिए, खुद विश्वास के काबिल नहीं है, बार बार बदलाव होते रहता है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी तो इतनी बार बातों में बदलाव किए हैं कि छात्रों का भरोसा निश्चित रूप से थोड़ा कम हुआ 32 है। जिलों का लिखित रूप में हाँ, बिल्कुल हो गया, लेकिन अब लोग कहा जा रहा है कि जो भी अधिकारी से हमारी भी बातचीत होती है, फिर आप भी अगर बात करते होंगे, तो अब हो रहा है कि 38 जिले के हो गए हैं रोस्टर क्लियरेंस, लेकिन लिखित रूप में अभी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब लोग सोच रहे हैं कि 70,000 जो अनाउंस होने वाला था वो होगा कि नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26,000 शिक्षा मंत्री कहते थे वो होगा कि नहीं। कंप्यूटर शिक्षकों को बाहरी कर दिए हैं, शारीरिक शिक्षकों को बाहरी कर दिए। तो नवीन सर का अंदाजा क्या है कि जो भी होगा कितना होगा? 50,000, 60,000, 1 लाख? बात 50,000 60,000 का नहीं है। बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जो इसके लिए अधिकृत हैं, वो एक ही रट शुरू से लगाए जा रहे हैं कि 27,000 के लगभग हम वैकेंसी देंगे, जबकि उनके ही विभाग, खास करके अगर उनकी पार्टी का स्पेशल पेज जनता दल यूनाइटेड का देख लें, चुनाव से पहले का पेज देख लें, चुनाव के पहले का देख लें, 80,000 से 1 लाख वैकेंसी की लगातार वादे करते रही हैं, लगातार इन बातों पर चर्चा होते रही है। और 21,000 प्लस वैकेंसी तो खाली TRE-3 का बचा हुआ वैकेंसी है। तो क्या आप 27,000 नए वैकेंसी की बात कर रहे हैं? 21,000 वो वैकेंसी अलग से ऐड होगा, लगभग 50,000। रिजल्ट आने के बाद हलचल और बढ़ जाएगी, हलचल तेज हो जाएगी। मेरा सिर्फ छात्रों को ये कहना है कि छात्र भी ये सारी बातों को सुन सुन करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आपने बताया कि कुछ अपडेट होगा तभी आएगा, तो आज अपडेट है। इतने सारे वीडियोज लगातार इस पर आते हैं, छात्रों को हमेशा अब जाकर के संदेह और बढ़ गया है, कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ रहता है, लगता है कैसे ही फालतू का बहस चलता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो हमको छात्रों को सिर्फ ये कहना है कि जो भी वैकेंसी आएगी आपके या हमारे हाथों में नहीं है। हम कितना भी अपना कुछ बोल दें, कितना भी उम्मीद लगा लें, या कितनी भी बातों को अपडेट कर दें तोड़ मोड़ के, जोड़ करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अंततः जो शिक्षा विभाग चाहेगी, बिहार सरकार चाहेगी, वही होना है। आपका काम है बेहतर तरीके से लगातार अपने पढ़ाई का लेवल को बढ़ा करके रखना, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, पहले से उतने पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन डे बाय डे में इस कदर बढ़ते जा रहा है कि जब तक आपका मैक्सिमम लेवल अपग्रेड नहीं होगा, मैक्सिमम लेवल में आप पढ़ाई जा करके नहीं करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इतने भीड़ में आपकी रिजल्ट हो जाएगी? तो अन्यथा ना लेते हुए इन बातों को आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपको सिलेबस सारा पता है, TRE-1, TRE-2, TRE-3 में किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, ये आपके पास उपलब्ध है, ये जानकारी आपको है, उसी हिसाब से लगातार तैयारी करते रहें। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ थे और सीधे कह दिए हैं कि सोमवार को रिजल्ट जरूर आ जाएगा, लेकिन रिवाइज रिजल्ट नहीं देकर बहुत बड़ी गलती कहीं ना कहीं BSEB कर रही है, और एक संतुष्टि जो मिलता है वो संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो मंडे को रिजल्ट आने वाला है STET का, अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि एक तरफ STET का रिजल्ट आएगा और एक तरफ एक आंदोलन भी है। तो अब आप सबको बता देते हैं कि STET के रिजल्ट के बाद हलचल बहुत तेज होने वाली है। TRE-4 को लेकर हंगामे भी बाकी हैं, क्योंकि सीट्स को लेकर अब तक कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।